जगत पूज्य निरपेक्ष श्रमण मुनि श्री सुरासागर जी महाराज के चरणों में मेरे परिवार का संत सुरासागर विद्यालय परिवार टोंक और सुखोदय परिवार टोंक का बारंबार नमोस्तु क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है, संपूर्ण भारतवर्ष में हर साल अनेक चातुर्मास होते हैं और उन चातुर्मासों में आप लोगों की प्रेरणा से कई सारी योजनाएं स्थानीय समाज शुरू करता है, जिनमें निर्माण संबंधी योजनाएं भी होती हैं, प्रभावना संबंधी योजनाएं भी होती हैं और अन्य धार्मिक जो जिनसे संस्थाएं जुड़ सकें ऐसी योजनाएं भी होती हैं। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि इन योजनाओं में लोगों को जोड़ने के लिए जो न्योछावर राशि निर्धारित की जाती है वो लागत मूल्य से कम हो सकती है क्या? और यदि लागत मूल्य से कम राशि होती है तो यहाँ कोई निर्माल्य का दोष बनता है क्या? और यदि बनता है तो किसको लगता है? इसमें कमेटी का दोष है। कमेटी को पहले से, मैं तो कहता हूँ, जिस निर्माण कार्य में जितनी राशि लगते हैं उसमें से 1 रुपया भी कोई कम करता है तो बहुत बड़ा दोष कर रहा है, बहुत बड़ी स्थिति बिगाड़ रहा है वो, क्योंकि ऐसा करना बहुत बड़ा दोष है। सपोज कीजिए एक कमरा किसी ने बनाया, 5 लाख का कमरा रखना बनाया और आपने 3 लाख रख दिए, बोले कम राशि रखो जिससे ज़्यादा नाम। अब कमरा तुम्हारे 3 लाख रखने से कमरा 5 ही का बनेगा कि 3 का बनेगा? मतलब 5 का बनता है। 5 का ही बनेगा। तो 2 लाख रुपया किसने लगाया उसमें? कमेटी ने, अध्यक्ष ने। महाराज लोग एक सुनो, मैं सब में पूछ रहा हूँ, अध्यक्ष लगाएगा, मंत्री लगाएगा, कौन लगाएगा? उन गरीब लोगों का है जिन्होंने 1-1 रुपया करके मंदिर में गुल्लक में दिया है, शांति धारा में दिया है, अन्न फंड में दिया है, उनका 2 लाख रुपया लग करके वो कमरा बना और निर्माता लिख दिया फलाने को, तो 3 लाख वाले ने 2 लाख रुपए का राठौड़ी करके, गुंडागिर्दी करके हड़प लिए, ये निर्माण का दोष आएगा। पार्टियां 3 लाख का, उस कमरे में लगे कितने? 5 लाख, और पार्टियां लगा निर्माता और 3 लाख दिए, देने वाले को 2 लाख रुपए का निर्माण का दोष अलग लगेगा। भक्त की दातारों के दान को तुमने हड़प लिया दादागिरी करके, वो दोष अलग लगेगा। और कमेटियों का तो पता नहीं क्या होगा। कमेटियों को यदि कम राशि करना है तो जितनी राशि कम की है उस राशि को कमेटी के पदाधिकारियों को अपनी तरफ से मिलाना चाहिए, फिर कर सकते हैं, डोनेशन करिए। लेकिन जनता के गरीबों का पैसा, उनके पैसों से कमरा बना लेते हैं, कभी नहीं। मैं अपने भक्तों से कहना चाहूँगा, यदि 5 लाख का कमरा है तो आप 5.25 लाख दीजिए, तभी आपको पुण्य लगेगा। 1 रुपया कम नहीं दीजिए, ज़्यादा हो जाए। मैंने कल भी कहा था कि मंदिरों में ज़्यादातर लोगों के, गरीब लोगों का पैसा लग जाता है, उनका पता ही नहीं रहता। जो सामान्य लोग होते हैं वो पैसा रखते हैं। चातुर्मास में सबसे ज़्यादा खर्च मालूम किनको पुण्य लगता है? ये जो भक्ति कलश होते हैं ना, इनका पैसा है चोखा। भावना से देते हैं, गरीबी में से देते हैं, ताकत नहीं होती तो भी इकट्ठा करके देते हैं। हर एक माँ जी आई, बोले महाराज जी मेरी ऐसी भावना है, भले, और कितनी भावना से, और उन पैसों से सारा चतुर्मास का खर्चा होता है। जो बड़े बड़े दान बोलते हैं, कहो उनकी तो अभी कहो एक किस्त भी नहीं आई हो और चतुर्मास पूरा हो जाए। कई बार तो पट्टे कलश भी ले जाते हैं और पैसा नहीं दे जाते, कलश और चला गया फोकट में। हाँ, कलश कुछ तो आता होगा शादी का, कलश भी ले गया पट्टा और 1 रुपया भी जमा नहीं कराया। ध्यान रखना महानुभाव, ये धर्म है, धर्म के साथ बेईमानी नहीं करना, ईमानदारी बरतो। जो दान देते हैं वो दान सही है, कितनी भावना से। इसलिए बड़े लोगों को सोचना है, दान बोलने से दान नहीं होगा, दान देने से दान होगा। इसलिए पहले पूछ लेना चाहिए, कमरा जब 5 का है तो आप 3 घोषणा क्यों कर रहे हो? महाराज हमारी 3 की ही शक्ति है, तो उसका एक तरीका है, फिर पाटिये पे दिखाओ इन्होंने इस कमरे में सहयोग किया है। सहयोग लिखवाने से क्या हो गया? दूसरे का भी स्थान, निर्माता मत लिखाओ, सहयोग लिखाओ कि इस कमरे में 3 लाख का सहयोग है। तो कमेटियां बैठकर
जनता को बुद्धू बनाने के लिए अधिक राशि वाले को कम राशि रख देते हैं। पर दातारों से मेरा कहना है, कभी भी सस्ते माल को नहीं लेना। चाहे भली आप कम दान दें, लेकिन जितना निर्माण हो रहा है पूरा पैसा देना चाहिए, अन्यथा सहयोग लिखवा दीजिए, फिर कोई दोष नहीं है।